Students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज वीडियो देख के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से। जी हाँ, केंजिन थ्योरी की एक आसान सी पॉलिसी, और इस पॉलिसी का नाम है फिजिकल पॉलिसी। जी हाँ, फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसके अंदर गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा रहता है, और इस पॉलिसी को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बजटरी पॉलिसी। ठीक है, आइए हम इसके बारे में विस्तार से स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल पॉलिसी। इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन विच revenue and expenditures are measured, and it is also called the budgetary policy. ये बजटरी पॉलिसी भी कहलाती है ऑफ द गवर्नमेंट। इट फोकसेस ऑन, ये किस पे फोकस करती है? द स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी बाय करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड। जी हाँ, इसके अंदर ये वर्क करती है ताकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप को और डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को यानी कि डिफ्लेशनरी गैप को ठीक कर सके। ये जो ऑब्जेक्टिव लेके चलती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो, साथ साथ में इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी आ जाए। जी हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए, डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं इकोनॉमी के लिए। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बीच की स्टेज है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो वो चीज़ स्थापित करने की कोशिश करती है, एज वेल एज ए ग्रोथ पाना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जिसमें ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव सर्व हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉलिसी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहले मैं एक ही कंपोनेंट का वर्णन करने वाला हूं आपके सामने। जी हाँ, पहला कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, वेरियस टाइप्स के एक्सपेंडिचर करती है। लाइकवाइज गवर्नमेंट पब्लिक वर्क पर काम करती है, डैम्स बनाती है, रोड्स बनाती है, ब्रिज बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है। Government also has to spend money on education of the people, health facility to the people. Also, government works on the public welfare programs. Government has to spend money on the defense as well as the law order of the nation. Government अगर डिफेंस और ऑर्डर मेंटेन करती है, उस पर स्पेंड करती है, तो साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को एनकरेज करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, और कुछ जगह पर एक्सपेंडिचर करती है सब्सिडी के रूप में। तो गवर्नमेंट वेरियस टाइप से एक्सपेंडिचर एक इकोनॉमी में करती है, एक नेशन में करती है। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम समझ गए, सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, तो कैसे ठीक होगी? सिचुएशन है डिफ्लेशन की, तो कैसे ठीक होगी? मेरे बच्चों, इन्फ्लेशन कब होता है? इन्फ्लेशन तब होता है जब एक इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा होता है। ज़्यादा पैसा होने से ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड करते हैं, और डिमांड के कारण किसी वस्तु का प्राइस जो है वो हाइक हो जाता है। अब हम लोगों के हाथों से पैसा अगर ले लें या लोगों के हाथों में पैसा जाने से रोकें, तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी डिफ्लेशन वो अवस्था होती है जब देश में सुस्ती या मंदी होती है। उस समय लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता, उसको अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं तो लोगों को पैसा दे देना चाहिए, लोगों के हाथों में पैसा पहुंचना चाहिए, ताकि वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं, और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे तो जाके डिफ्लेशन की स्टेज सुधर जाएगी। तो मेरे बच्चों, इन्फ्लेशन मैंने बता दिया क्या होता है। इन्फ्लेशन में लोगों के हाथ में बहुत पैसा होता है, बहुत डिमांड कर रहे होते हैं, जिससे वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होने से उनके प्राइस हाइक हो जाते हैं, प्राइस राइज हो जाता है और इन्फ्लेशन बन जाता है। गवर्नमेंट कैसे योगदान करे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, किसी का भी खर्चा दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाता है इकोनॉमिक्स में। मैं अगर अपने बच्चों की स्कूल की फीस देता हूं तो स्कूल की इनकम बन जाता है अपने साथ, मेरा खर्चा उनकी इनकम। देश में कोई भी खर्च होगा, गवर्नमेंट कोई भी खर्च करेगी, वो उसके पब्लिक की क्या बनेगी? इनकम बनेगी। गवर्नमेंट जरूरी खर्चों को छोड़कर बाकी सारे खर्चे रोक दे, तो इससे लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम हो जाने से लोगों के हाथ में उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जब लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होते ही इन्फ्लेशन की स्टेज रुक जाएगी, इन्फ्लेशन धीरे 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 डाउन आ जाएगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की स्टेज आ जाएगी। ऐसे डिफ्लेशन की अवस्था में लोगों के पास पैसा नहीं है,
तो गवर्नमेंट को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिज बनाए, फ्लाई ओवर बनाए, पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर करे, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर करे, लोगों को एनकरेज करे कि वो काम करें, उनको पैसा दें। पैसा देने से उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, जो सुस्त इकोनॉमी है वो धीरे धीरे चलने लग जाती है। जब पैसा आता है तो एग्रीगेट डिमांड चढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड चढ़ने से धीरे धीरे मंदी की स्टेज उभर कर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की स्टेज पर आ जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे दूसरा कंपोनेंट फिजिकल पॉलिसी का, वो है टैक्सेस। क्या होते हैं टैक्सेस बेटा? टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड हैं, मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, आपके परिवार में जो कमाने वाले लोग हैं, वो कंपल्सरी पेमेंट देते हैं गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट जो है उनके लिए कुछ प्रोग्राम कर सके। तो टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड की तरफ से कंपल्सरी पेमेंट है, जो उनका फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो सरकार को दे। अब इन टैक्सेस के जरिए कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कम किया जा सकता है? मान लीजिए इन्फ्लेशन की स्टेज है। अगर इन्फ्लेशन की स्टेज है तो लोगों के हाथ में पैसा है, उनकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से इन्फ्लेशन की स्टेज है। इन्फ्लेशन तभी होता है जब लोगों के हाथ में खूब सारा पैसा हो, वो खूब सारी डिमांड कर रहे हो, तब इन्फ्लेशन होता है। टैक्सेस कैसे मदद करेंगे कि भाई इन्फ्लेशन को ठीक करेंगे? अब टैक्सेस क्या है? अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लोगों के हाथ में पैसा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्राइस हाइक हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, लोगों के हाथ से पैसा ले लेते हैं। तो टैक्सेस क्या कर दिए जाएंगे इस समय? टैक्सेस मेरे बच्चों इंक्रीज कर दिए जाएंगे। टैक्सेस अगर हाई होंगे तो क्या होगा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, यानी खर्च होने वाली इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? जब टैक्स को बढ़ाएंगे डिस्पोजेबल इनकम घट जाएगी। अब डिस्पोजेबल इनकम घटने से परचेजिंग पावर भी लोगों की क्या हो जाएगी? परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, पीपीपी, परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, ये भी घट जाएगी। और ये घट जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी। अगर एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी तो प्राइस भी क्या हो जाएंगे? प्राइस भी कंट्रोल हो जाएगा। किसका? कमोडिटी का। कमोडिटी का प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन चेक हो जाएगा, कंट्रोल, प्राइस बढ़ेगा नहीं। अगर डिफ्लेशन की स्टेज क्या हुई तो इसका क्वाइट अपोजिट जो है आप कर सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि उसमें टैक्स की भूमिका क्या है। जब लोगों को डिफ्लेशन की स्टेज का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात लोगों के पास पैसा नहीं है, एग्रीगेट डिमांड खत्म हो चुकी है, तब आप क्या करें? या तो टैक्स फ्री कर दें, यानी टैक्स जीरो कर दें, या फिर टैक्स रिड्यूस कर दें। शायद किसी इकोनॉमी का हो सकता है टैक्स फ्री करके काम ना चले, तो टैक्स को रिड्यूस कर देना चाहिए। अगर टैक्स को कम कर देते हैं तो लोगों के हाथ में खर्च करने वाली इनकम जो है, ये अगर कम होगा तो ये डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। लोगों की खर्च की जाने वाली इनकम को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ये इंक्रीज हो जाएगी। अगर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी राइज हो जाएगी। अगर एग्रीगेट डिमांड राइज हो जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस अप होने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर भी है डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और अगर डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिफ्लेशन में भी जरूरी है, और वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन में भी जरूरी है। तो मेरे बच्चों, अगला कंपोनेंट है हमारे पास पब्लिक डेट। जो तीसरा और मेन कंपोनेंट है वो है हमारे पास पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब है गवर्नमेंट जनता से कुछ डेट लेती है, जनता से मनी बोरो करती है, अपने बॉन्ड्स निकाल के कर सकती है, अपनी सिक्योरिटीज निकाल के कर सकती है, डिबेंचर निकाल के कर सकती है, अपनी कंपनियों के शेयर्स निकाल के कर सकती है। किसी भी तरह से कोई न कोई ऐसा रूप लेती है जिससे वो जनता का पैसा ले ले या फिर जनता को लौटा दे। तो गवर्नमेंट जब दूसरों से, जनता से पैसा बोरो करती है तो उसे कहते हैं पब्लिक डेट का क्रिएशन होता है। अब पब्लिक डेट कैसी कैसी सिचुएशन में कैसे कैसे किया जाए? मेरे बच्चों, अगर देश में इन्फ्लेशन है तो क्या होना चाहिए, और डिफ्लेशन है तो क्या होना चाहिए?
ये समझ में आ गया कि पब्लिक डेट क्रिएट करने पड़ते हैं। इन्फ्लेशन की स्टेज में क्या है? इन्फ्लेशन की स्टेज में जनता के हाथ में पैसा है, उनकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इसीलिए प्राइस हाइक हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। इसको रोकने का एक ही उपाय है, जनता से पैसा ले लिया जाए। अर्थात गवर्नमेंट क्या करेगी? क्रिएट न्यू डेट, न्यू पब्लिक डेट, नया लोन जनता से ले लेगी। अब जनता से जब लोन ले लेगी तो जनता के पास पैसा कम हो जाएगा, तो उनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? क्रिएट न्यू लोन्स, न्यू पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट जब क्रिएट करेगी तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। सेम वही सिचुएशन जो ऊपर आ रही थी, परचेजिंग पावर कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस हाइक नहीं होंगे, प्राइस कंट्रोल हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। फिर वही अवस्था, अगर प्राइस कंट्रोल हो गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। क्या आ जाएगी स्टेज? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दूसरा डिफ्लेशन में वही है। डिफ्लेशन में क्या करें? ऐसी अवस्था जब लोगों के पास पैसा नहीं है, वो डिमांड नहीं कर पा रहे, एग्रीगेट डिमांड खत्म हो चुकी है या बहुत कम हो चुकी है, अब डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो पब्लिक डेट जनता से सरकार ने कभी लिए थे उनको विद इंटरेस्ट लौटाना शुरू कर दें। अब क्या करें? जो पब्लिक डेट क्रिएट किए हुए हैं विद इंटरेस्ट इनको रिफंड कर दे, रिटर्न कर दे। ये पैसा जनता के हाथ में जाएगा तो क्या होगा? परचेजिंग पावर ऑफ पीपल बढ़ जाएगी। अगर परचेजिंग पावर ऑफ पीपल बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हाइक होगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जितना आ जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और क्या आ जाएगी? यही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, जो फोर्थ और लास्ट जो है आपका कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी वो आपके सामने है। ठीक है बेटा, बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से उधार लेना। आरबीआई कौन है? देश का सेंट्रल बैंक। सरकार को देश के सेंट्रल बैंक से उधार लेना होता है। कब लेना होता है? ये उस अवस्था में उधार लेगी जब देश में डिफ्लेशनरी की सिचुएशन होगी। सरकार जब आरबीआई से बोरिंग्स करेगी तो आरबीआई जब उसे पैसा देगा तो सरकार उसको खर्च कर सकती है। जब आरबीआई बोरिंग्स देगा, किसको? गवर्नमेंट को देगा, तो गवर्नमेंट से जो पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसको एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करेगी। जब वो खर्च करेगी तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी जाएगी, किसकी? कैश की। तो पैसा इकोनॉमी में जाएगा, जब इकोनॉमी में पैसा जाएगा तो डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगी। आपको तो पता है कि डिफ्लेशन की वो सिचुएशन होती है जब डिफिशिएंट डिमांड होती है, अर्थात एग्रीगेट डिमांड बहुत कम होती है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। जब आरबीआई से पैसा गवर्नमेंट लेगी और उसको खर्च करेगी तो लोगों के पास इकोनॉमी में जो है वो लिक्विडिटी जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब है कैश जाएगा, पेमेंट जाएगी, उससे लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन जो है, डिफ्लेशनरी जो गैप है, डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर इन्फ्लेशन की स्टेज हो तो गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेना कम कर देती है। जब गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेना कम कर देती है तो उससे देश की इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से वो अब जानी बंद हो जाती है, यानी लिक्विडिटी इकोनॉमी में नहीं रहती है। उससे फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। मेरे बच्चों, ये तो था फिजिकल पॉलिसी के बारे में। ये चारों कंपोनेंट फिजिकल पॉलिसी के थे। इसके अलावा एक पॉलिसी और आपको पढ़ाई जाएगी, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। जो पॉलिसी देश के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से रिलेटेड है, उसमें क्वांटिटेटिव ऑपरेशंस और क्वालिटेटिव ऑपरेशंस, यानी कि क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर दोनों ही जो है आपको पढ़ाए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिए, तब तक